दोस्तों, भारत बड़े बड़े उद्योगपतियों में मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप, रतन टाटा का टाटा ग्रुप, गौतम अडानी का अडानी ग्रुप के नाम लिए जाते हैं, जिन्होंने विदेशों में भी अपने झंडे गाड़े हुए हैं। इसके साथ ही ये सभी उद्योगपति अपनी दूरदृष्टिता के लिए काफी माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, करोड़ों अरबों का बिजनेस चलाने वाले ये सभी बिजनेसमैन एक सेक्टर में दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, और वो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ये बात काफी हैरान कर देने वाली है कि इनमें से कोई भी कंपनी स्मार्टफोन नहीं बनाती है, जबकि इनके पास इस बिजनेस का सेटअप करने के लिए कैपिटल की कोई कमी नहीं है और ना ही मैन पावर की। लेकिन फिर भी ये स्मार्टफोन बनाने के मामले में कहीं भी नजर नहीं आती हैं। हमारे देश में चीन की कंपनियों का पूरी तरह से कब्जा है। यहाँ यूज होने वाला हर मोबाइल चीन का ही बनाया हुआ है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये सभी बिजनेसमैन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हाथ नहीं डालते हैं? क्यों भारत अपना खुद का स्मार्टफोन बनाने के मामले में पीछे है, और क्यों भारत चाइनीज मोबाइल के भरोसे चल रहा है? इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्मार्टफोन उपयोग के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2022 तक भारत में स्मार्टफोन के 44 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। भारत में आज एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, रेडमी जैसे कई स्मार्ट चाइनीज फोन यहां यूज किए जा रहे हैं। लेकिन इन सभी फोन कंपनियों में देश की दिग्गज कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस या अडानी के फोन शामिल नहीं हैं, जबकि चीन से अनबन के चलते यहां चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, और ये बहिष्कार भी हम चाइनीज फोन से ही करते हैं। दोस्तों, हम चीन के प्रोडक्ट के ऑप्शन बनाने में सफल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देश की कोई भी कंपनी स्मार्टफोन नहीं बनाती है, जिसका कारण यह हो सकता है कि वो अच्छे स्मार्टफोन बनाने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, हमारे देश की दिग्गज कंपनियों की बात करें तो ये कंपनियां एसयूवी गाड़ियां तक बनाती हैं, और वो काफी सक्सेसफुल भी हैं। टाटा की गाड़ियां देश के हर कोने में देखने को मिल जाएंगी, साथ ही विदेशों में भी इसकी काफी बिक्री होती है। लेकिन फिर भी ये छोटा सा स्मार्टफोन बनाने में इतने पीछे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये सभी कंपनियां स्मार्टफोन बनाने के मामले में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं या सफल नहीं है? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि देश में बिल्कुल भी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। भारत में इस समय 60 से ज्यादा कंपनियां स्मार्टफोन निर्माण के क्षेत्र में लगी हुई हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर विदेशी कंपनियां शामिल हैं, जो अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर देश में निर्माण कर रही हैं। यानी कि ये कंपनियां दूसरे देशों में मोबाइल के पार्ट्स बनाती हैं और उन्हें भारत लाकर असेंबल किया जाता है। यानी कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम नहीं होता, बस असेंबलिंग का काम किया जाता है। भारतीय मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों ने विदेशी पुर्जे लाकर यहाँ असेंबल करने को ही मैन्युफैक्चरिंग का नाम दे दिया है। केंद्र की तरफ से इन कंपनियों को भी वही लाभ दिए गए जो असली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को दिए जाते हैं। लिहाजा देश में स्मार्टफोन की आधारभूत चीजों के निर्माण का देश में कोई डिजाइन नहीं बन पाया। और ऐसा क्यों है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, मोबाइल के पार्ट्स बनाने के लिए काफी एडवांस तकनीक की जरूरत होती है। उसमें भी ये कंडीशन है कि ये टेक्नोलॉजी आए दिन बदलती रहती है, जिसके बाद मोबाइल के पार्ट्स बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। 2014 के आसपास देश की कुछ कंपनियां ठीक ठाक उत्पादन कर रही थीं, लेकिन चीनी कंपनियों ने अपनी भारी पूंजी और सघन प्रचार रणनीति के जरिए उन्हें बाजार से बाहर कर दिया। वो इन्हें इस फील्ड में जमने ही नहीं देती हैं। जैसे हम प्रोसेसर की बात करें तो इसमें TSMC का नाम सबसे पहले आता है। वहीं स्टोरेज को लेकर सैमसंग C8 की बात की जाती है। वहीं डिस्प्ले की बात करें तो TCL सैमसंग ने कब्जा जमा रखा है। इसीलिए जब भी कोई नई कंपनी आती है तो वो इन कंपनियों के ग्राहकों को तोड़ नहीं पाती हैं। चीन ने इस फील्ड में इस तरह से पैर जमाए हुए हैं कि वो किसी दूसरी कंपनी को आने ही नहीं देता है। वहीं अगर कोई कंपनी कुछ करना भी चाहे तो चीन अपने पैसे के बल पर उस कंपनी को खत्म कर देता है। जैसे वो अपने प्रोडक्ट की कीमत गिरा देगा, जिससे उसके पहले से कस्टमर चीनी कंपनियों को छोड़ ही नहीं पाते हैं, और नई कंपनियों के फोन के दाम ग्राहकों को ज्यादा लगते हैं। वो उन मोबाइल को खरीदते ही नहीं है। स्मार्टफोन में लगने वाले PCB यानी प्रिंटर, सर्किट बोर्ड, चिपसेट, डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल्स को कोरिया और ताइवान से आयात किया जाता है। वहीं आयात के चलते ये फोन महंगे हो जाते हैं, जिससे ये कंपनियां चीन के आगे सरवाइव नहीं कर पाती हैं। भारतीय स्मार्टफोन बाजार में इस समय चीनी कंपनियों का कब्जा है।
काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक 2020 की पहली तिमाही में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में Xiaomi 30%, Vivo 17%, Realme 14% और Oppo 12% हिस्सेदारी रखता है। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग का इस समय 16% बाजार पर कब्जा है। दोस्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये Vivo, Oppo जैसी कंपनियां चीन से पार्ट्स मंगाकर यहाँ असेंबल करती हैं, तो फिर भारत की कंपनियों को क्या दिक्कत है? दरअसल ये सभी कंपनी चीन की हैं। वो भले ही यहाँ से पार्ट मंगवाएं, लेकिन उनकी जड़ें चीन से ही जुड़ी हुई हैं। इसीलिए उन्हें चीन से पार्ट्स लाना सस्ता पड़ता है। वही भारतीय कंपनियां अगर चीन से पार्ट मंगाती हैं, तो उसका खर्च काफी ज्यादा होगा। एप्पल जैसी कुछ दूसरी बड़ी कंपनियों ने भी भारत में स्मार्टफोन निर्माण में रुचि दिखाई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इनके द्वारा तकनीक ट्रांसफर की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई, तो इसका देश को कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। ये कंपनियां जब भी भारत से अपना कामकाज समेटेंगी, तो देश स्मार्टफोन निर्माण में पिछड़ जाएगा। यानी कि जब तक भारत खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला देश है। यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी दुनिया में फेमस हैं और उनकी उतनी ही डिमांड भी है, लेकिन यहाँ हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़ी तकनीक नहीं है, जो हमारे लिए बड़ी चुनौती की बात है। स्मार्टफोन में हर चीज के लिए चिप की जरूरत होती है, फिर चाहे वो प्रोसेसर हो, फोन स्पीकर हो, एंटीना हो, सभी में चिप लगता है। फिलहाल भारत में चिप की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती है। इसके साथ ही मोबाइल बनाने के लिए ASML लिथोग्राफी मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसकी कीमत $120 मिलियन है। कीमत ज्यादा होने के कारण भारत में आज तक ऐसी मशीन नहीं लगाई गई है। वहीं चीन में ऐसी 350 ASLL मशीन लगी हुई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि चीन इस मामले में कितना आगे और स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा भारत की जलवायु भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स को बनाने के लिए सही नहीं है। सैमसंग अभी तक सबसे अच्छी डिस्प्ले बनाती है। यहाँ तक कि एप्पल के फोन में भी सैमसंग की डिस्प्ले का ही यूज किया जाता है। हालांकि नोएडा में सैमसंग ने अपना सबसे बड़ा कारखाना बनाया है, जिसके बाद ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में जल्द ही काम शुरू हो सकता है। इसके अलावा यहाँ और भी परेशानी है, जिसके चलते यहाँ कंपनियां इस सेक्टर में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनियों ने कभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोशिश नहीं की। टाटा ने पहले कीपैड वाले फोन बनाए थे, वहीं रिलायंस भी इस सेक्टर में लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उनमें लगे पार्ट्स भी चीन से ही मंगवाए जा रहे हैं। फिलहाल टाटा इस फील्ड में फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। उसने मोबाइल के छोटे छोटे पार्ट बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है, क्योंकि वो जानता है कि सप्लाई चेन के लिए सबसे पहले पार्ट को लेकर ही मजबूत होना होगा, ताकि सप्लाई बढ़ने पर मटेरियल के लिए परेशान ना होना पड़े। इसके अलावा चिप को लेकर वेदांता ग्रुप ने भी पहल की है। वो भारत में सेमीकंडक्टर बनाकर उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। वहीं भारत सरकार भी इस मामले में काफी कोशिश कर रही है, जिससे यहाँ कंपनियां मोबाइल निर्माण में आगे बढ़ सकें। अगर भारत इसमें सफल हो जाता है, तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वो मोबाइल आयात के बजाय निर्यात करने लगेगा। इसके साथ ही वो चीन को मात दे देगा, और जिस तरह से हम चीन की बाकी चीजों का बहिष्कार करते हैं, वैसे ही मोबाइल सेक्टर में भी उसे देश से बाहर कर देंगे।